सुंदरपुर नाम का एक गांव था। चारों तरफ खाली खेत, तालाब और ऊंचे ऊंचे कड़ थे। गांव के किनारे एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था और उसके पास बाढ़ से घिरा एक छोटा सा मिट्टी का घर। यह घर मनोहर चक्रवर्ती का था। एक दिन मनोहर अपनी पत्नी यामिनी देवी और दो बेटियों यमुना और जमुना को छोड़कर जहाज में काम करने चला गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। माँ, पापा कब आएंगे? बेटा भगवान जाने। उस दिन के बाद इस घर में सिर्फ सन्नाटा और उदासी रह गई। यमुना, जमुना, मैं बाजार जा रही हूँ और सुनो, पेड़ के पास बिल्कुल मत जाना। क्यों माँ? लोग कहते हैं शाम होते ही वहाँ एक पैर वाला भूत आ जाता है। गरीबी के कारण यामिनी देवी अपने छोटे से बगीचे में उगी सब्जियां रोज बाजार में बेचने जाती थी। गर्मी का मौसम था, काल बैसाखी का समय। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। यामिनी जैसे ही घर लौटने के लिए दुकान समेटती है, तभी विष्णु काता उसे आवाज देकर कहते हैं, यामिनी, लगता है बड़ा तूफान आएगा, थोड़ा रुक जाओ। नहीं बिशु दादा, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। इतना कहते ही बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अकेली यमुना और जमुना घर के बाहर बैठी माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी। दीदी, रात हो गई है, माँ अभी तक नहीं आई। धर्मत, माँ आ जाएंगी। इतनी जोर की बारिश हो रही है, लगता है माँ सुबह ही आएगी। चल अंदर चल, बाहर बैठने से कोई फायदा नहीं है। दोनों बहनें अंदर चली गईं, थोड़ा सा खाना खाया और एक कंबल ओढ़कर सो गईं। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। बाहर अभी तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। जोरदार बारिश के साथ रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा गया। माँ का इंतजार करते करते दोनों बहनें एक ही कंबल ओढ़कर सो गईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यमुना, अरे ओ यमुना, दरवाजा खोलो। यमुना, जमुना, बेटा दरवाजा खोलो। तुम सब किधर हो? दरवाजा खोलो। पता नहीं रात का कौन सा समय था, शायद 2 या 3 बजे होंगे। तभी आवाज सुनकर यमुना चौंक कर उठ बैठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे धीमे उसे पुकार रहा हो। यमुना, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारी माँ। माँ आ गई। जमुना, उठो, देखो माँ आ गई। ये तो सच में माँ है, मतलब माँ आ गई है। बहन उठो, देखो माँ आ गई है। यमुना ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर अंधेरे में उसे अपनी माँ खड़ी दिखाई दी। यह देखते ही यमुना खुशी से यामिनी देवी से लिपट गई, लेकिन उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। अरे छोड़, मैं भीग गई हूँ, अंदर चलो। यमुना को यामिनी देवी का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। माँ, मैं आपको खाना दे दूं? आप तो पूरी तरह भीग गई हो। नहीं, तू जाकर सो जा, मैं साड़ी बदलकर खुद ही खा लूंगी। तू रहने दे, दरवाजा बंद करके सो जा। क्या देख रही है? मैं भीग गई हूँ इसलिए तुझे हटा दिया, तुझे ठंड लग जाएगी। तुम दोनों ने खाना खा लिया है? हाँ माँ। इतना कहकर यमुना सो गई और यामिनी देवी कपड़े बदलकर आकर चुपचाप सो गई। जमुना अचानक असहज महसूस करने लगती है। उसने आंखें खोली। उसके चेहरे और आंखों पर दर्द का एक अजीब सा भाव उभर आया। उसने धीरे से दीदी को जगाया। क्या हुआ? क्यों बुला रही है? दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, माँ को बोलो ना, वो मेरी पीठ सहला देंगी। यमुना ने ध्यान से देखा और उसकी सांस अटक गई। वो माँ नहीं थी, वह एक भयानक भूत। बड़ा सा मुंह, नुकीले दांत, लाल आंखें और लंबी नाखूनों से जमुना की पीठ नोच रही थी। जमुना, चुप रहो, ये माँ नहीं है, ये पेड़ वाला भूत है। दीदी, सच में भूत है, अब हम क्या करेंगे? तू डर मत, मैं कुछ करती हूँ। माँ, मुझे पेशाब आई है। यमुना की आवाज सुनते ही वह तुरंत यामिनी देवी का रूप ले लेती है। हाँ ठीक है, जा चली जा, लेकिन पेड़ के पास मत जाना, वहाँ भूत रहता है। माँ, जमुना को भी साथ ले जाऊं? बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। बहाने से दोनों बहनें बाहर निकल गईं।
दरवाजे में कुंजी लगाते ही एक हल्की सी आवाज हुई। तभी अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। जमुना भाग, जल्दी जल्दी भाग, भाग जमुना भाग, जल्दी भाग। दीदी, मैं भाग नहीं पा रही, बहुत दर्द हो रहा है। जमुना भाग, जल्दी जल्दी भाग, भाग जमुना भाग, जल्दी भाग। दीदी, मैं भाग नहीं पा रही, बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ, दरवाजा खोलो, बचाओ, दरवाजा खोलो, बचाओ, दरवाजा खोलो। भागते भागते दोनों बच्चियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। सांसें उखड़ रही थीं, शरीर कांप रहा था। कांपती हुई आवाज में यमुना ने जो कुछ देखा सुना था सब कौशल्या और रामू काका को बता दिया। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रामू काका ने जल्दी से जमुना की पीठ पर दवा लगाई। दर्द से उसकी सिसकी कमरे में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद डर और थकान से दोनों बच्चियां गहरी नींद में डूब गईं। दादा, मेरे बच्चे कैसे हैं? वो ठीक है ना? जब मैं घर पहुंची तो दरवाजा खुला था, टूटा हुआ नीचे गिरा पड़ा था। मैं समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। बच्चे भी घर पर नहीं थे, इसलिए मैं सीधे आपके घर आ गई। भगवान की कृपा थी कि दोनों बच्चियां बच गईं, मगर याद रखना, उस पेड़ पर वही रहता है, उसकी नजर बच्चों पर है। यामिनी देवी, उस पेड़ को कटवा दो, वरना अगली बार कोई नहीं बचेगा। सुबह तांत्रिक बुलाया गया, भूतिया पेड़ उखाड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद यामिनी देवी ने उसी जमीन पर सब्जियां उगाई। यमुना और जमुना स्कूल जाने लगीं। इस तरह डर और अंधेरे से निकलकर यह परिवार एक सुखी जीवन की ओर बढ़ गया।